हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास के कुछ बेसिक टॉपिक्स। ठीक है, वैसे जब भी टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, पर बेसिक चीज़ें इस वजह से यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्योंकि हर जगह यूज़ आती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारी वो आज की है फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल की डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल। ठीक है, मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड फैक्टोरियल। ठीक है, एंड इट इज represented by factorial n, या फिर इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करें। देखो, फैक्टोरियल n को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है इस टाइप का साइन, या फिर n के आगे शेष लगाए। ठीक है, ये दो तरीके हैं फैक्टोरियल n को रिप्रेजेंट करने के। अब जैसा कि मैंने कहा कि फैक्टोरियल n प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है, तो देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। ठीक है, तो फैक्टोरियल n अगर मैं लिखूंगा तो n का प्रोडक्ट n से 1 तक के नंबर से लिखूंगा सारे 1 तक के, तो n से n-1, n-2, 3, 2, 1। ठीक है, अब देखो कुछ फैक्टोरियल की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ फैक्टोरियल 1 की। फैक्टोरियल 1 प्रोडक्ट मेरे को कहाँ तक लेके जाना है? 1 तक, तो 1 से स्टार्ट करूंगा तो 1 तक ही आंसर क्या है? 1। फैक्टोरियल 2 की बात करूंगा 2 into 1। फैक्टोरियल 3 की बात करूंगा 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 4 की बात करूंगा 4, 3, 2, 1। फैक्टोरियल 5, 4, 3, 2, 1। 6 में 6, 5, 4, 3, 2, 1। और लास्ट है हमारा 7 का। एक्चुअली लास्ट 7 इस वजह से कहा मैंने क्योंकि 7 तक हमें फैक्टोरियल की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसके लिए 2, 6, 24, हाँ आगे बोलो 120, 720, 50, 40। तो ये सारी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए फैक्टोरियल 1 से लेकर के फैक्टोरियल 7 तक की। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी कह सकते हैं, फैक्टोरियल से रिजल्ट निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल से अगर मैं रिजल्ट निकालना चाहूँ तो ऐसा रिजल्ट लिख सकता हूँ क्या कि फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। क्योंकि देखो कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, हमने 5 दिया, 5 इंटू ये चीज क्या है? फैक्टोरियल 4। तो देखो अगर मैं लिखना चाहूँ ये n है तो ये n-1 है ना, और ये भी n है, तो ऐसा लिखना चाहूँ कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1, तो क्या सही होगा? ठीक है, अब अगर कोई मुझसे कहे कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1 इज इक्वल टू n होता है, तो क्या मान लो ये बात? ठीक है, अब मैंने कहा था, देखो ये सारी चीजें क्यों करनी पड़ रही है हमें, कि मैंने कहा था कि फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। अब अगर कोई मुझसे कहे कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, 0 फैक्टोरियल के लिए देखो इसके दो रीजन देता हूँ मैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। दो कारण बताता हूँ। एक तो ये कि इसमें जो भी आंसर आता है वो नेचुरल नंबर आता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है 1 है, इसलिए फैक्टोरियल 0 1 होता है। और अगर देखो अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, फैक्ट्स पर हम बात नहीं करते तो कैलकुलेशन पे बात कर लो। कैलकुलेशन पे बात कर लो। देखो n की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो इसे इधर ले जाऊँगा और इसे इधर ले जाऊँगा, तो इसे इधर ले जाऊँगा, n की जगह 1 पुट करता हूँ, तो देखना
ये लिखा है फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 माइनस 1। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी है 1/1 और ये लिखा 1। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 तो कुछ गलत होगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, इसका प्रूफ ये रहा। अब फैक्टोरियल का हमें क्या काम, क्यों पढ़ रहा है फैक्टोरियल, यही बात बनती है ना कि फैक्टोरियल तो पढ़ लिया हमने, ये होता है। एक्चुअली फैक्टोरियल क्या दर्शाता है, फैक्टोरियल दिखाता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने तरीकों से या कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं। अरेंज ठीक है। अरेंज के लिए हम बाकी और भी बात करेंगे, उसके लिए हम पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी बस फैक्टोरियल पढ़ रहे हैं। फैक्टोरियल का कुछ यूज़ है हमारे, एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के लिए हमने फैक्टोरियल का यूज़ किया है और उस टॉपिक का नाम मैं दूंगा रैंक ऑफ रैंक। ठीक है, अब रैंक क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये हटाता है। फैक्टोरियल का बस इंट्रोडक्शन चाहिए था उस टॉपिक में, तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया। आगे नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टोरियल को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और फैक्टोरियल पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे फैक्टोरियल पे बेस। पर इस लेक्चर में हम ओनली रैंक का यूज़ करेंगे। देखो अब सीधी सी मैं टॉपिक डालूंगा रैंक। हाँ, अब रैंक क्या होती है, जैसे मान लो कोई सा भी वर्ड लिया, कोई सा भी वर्ड, ठीक है, सबसे अच्छा सा वर्ड मेरे को दिख रहा है जयपुर। ठीक है, वंश ले लेते, वंश, छोटा वर्ड, छोटा नहीं बड़ा है, 5 अक्षर का है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रैंक का मतलब क्या होता है कि देखो अगर इन 5 लेटर्स को, सबसे पहले फैक्टोरियल पे बात करते हैं, फैक्टोरियल से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो वर्ड है, ये वर्ड जो दिख रहा है, इस वर्ड से टोटल डिफरेंट, इस वर्ड के लेटर्स का, इस वर्ड के कितने लेटर है 5 लेटर्स का यूज करके मैं कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकता हूँ, ये अगर बात होती है। ठीक है, तो वंश से पहले एक दो एग्जांपल और लेता हूँ, फिर वंश पे बात करते हैं। जैसे अगर मेरे को कहा जाए कि 3 लेटर है आपके पास, 3 लेटर का एक वर्ड है, तो इस तीनों लेटर का एक साथ यूज करके आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। 3 लेटर का यूज करके कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। तो जितने डिफरेंट वर्ड बना सकता हूँ सारे लिखो एक बार। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो वर्ड बना सकता हूँ वो तो है ABC। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा ACB, ये भी एक वर्ड बन जाएगा। देखो वर्ड जो भी होगा मीनिंगलेस या मीनिंगफुल हमें पता नहीं, पर वर्ड तो बनेगा। ठीक है, एक ये बनेगा CAB और CBA, कितने टोटल बन गए 6। अब अगर 6 को मैं ऐसा कहना चाहूँ फैक्टोरियल 3, तो क्या गलत होगा? 3 को अरेंज करने का तरीका देखो, क्यों कहा मैंने, उसे बिल्कुल बेसिक से समझते हैं क्यों कहा ऐसा। देखो 3 पोजीशन, 3 प्लेस थे जहाँ पे हमें लेटर्स रखने थे, 3 प्लेस थे, 3 जगह थी मेरे पास। अब 3 जगह पे 3 लेटर है मेरे पास, A, B और C, किसी को भी कहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो देखो पहली पोजीशन पे मेरे पास रखने के लिए कितने लेटर है 3, पहली पोजीशन के पास कितने ऑप्शन है 3। अब 3 में से कोई एक लेटर सपोज यहाँ पे आ गया, सपोज एक कोई सा भी आ गया, तो बाकी सेकंड पोजीशन में कितने लेटर बचे 2, और दूसरा भी आ गया कोई, लास्ट पोजीशन कितने लेटर बचे 1। इन सबका प्रोडक्ट किया तो आंसर कितना है। ठीक है, अब अगर जैसे तुम ही कहो कि जैसे मैंने भी यहाँ पे 3 लेटर लिए, अगर यही बात 2 लेटर में करता, जैसे x और y लेता, तो इसका एक और पॉसिबल था y और x, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं था फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर यही बात मैं 4 लेटर में करता, 4 भी करके दिखाऊँ, ठीक है, 4 भी करेंगे तो 4 भी करेंगे तो 24 आएगा, 24 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 24 अरेंजमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट मतलब क्या कहा मैंने कि 3 लेटर का अगर वर्ड लेता हूँ तो उसके टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट कितने बनते हैं 6। ठीक है, अब ये वंश जो है 5 लेटर का वर्ड है, 5 लेटर का है,
तो इससे डिफरेंट वर्ड कितने बनेंगे? 120 फैक्टोरियल 5। अब देखो 120 अलग अलग वर्ड बनेंगे, समझ लो 120 अलग अलग वर्ड बनेंगे, पर उन 120 में से कभी ना कभी ऐसा होगा कि वंश भी बनेगा ना, 120 में से वंश भी बनेगा। तो एक्चुअली वंश किस पोजीशन पर आएगा, कितने नंबर में वंश बनेगा, वो हमें फाइंड आउट करना वही कहलाता है। अब देखो कैसे 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 फाइंड आउट करना। जैसे आप डिक्शनरी देखते हो, इस टॉपिक का नाम डिक्शनरी प्रॉब्लम है। डिक्शनरी देखते हो, ठीक है, मोबाइल वाली नहीं, वो जो बुक वाली आती है। अब डिक्शनरी में क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप देखते हो कि जो अरेंजमेंट होता है लेटर्स का, वो कैसे होता है? अल्फाबेटिकल। सबसे पहले ए से बनने वाले वर्ड, फिर सबसे पहले ए से बनने वाले, फिर ए बी से बनने वाले, फिर ए बी सी से बनने वाले, ठीक है ना, फिर ए सी ए से बनने वाले। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। अब देखो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये वंश के 5 लेटर है। मैंने क्या किया, एक कॉपी ली, एक नोटबुक ली जिसमें 120 पेज है, ठीक है, 120 पेज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 120 वर्ड बनेंगे, 120 डिफरेंट वर्ड बनेंगे। इनका कुछ मतलब होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, पर वंश से टोटल 120 वर्ड बनेंगे। अब उन 120 वर्ड को मैं एक कॉपी ली 120 पेज की, हर एक पेज पे एक एक वर्ड लिखता जाता हूँ, सीक्वेंस से कि डिक्शनरी वाइज मैंने अरेंज किया, ठीक है। बस सुनना, क्वेश्चन अगर एक बार में समझ नहीं आए अपन 2 बार और देखेंगे, पर जो चीज़ बोल रहा हूँ वो दोबारा नहीं बोलूँगा, ठीक है। वंश से बनने वाले जो 120 वर्ड होंगे, हर एक पेज पे एक एक वर्ड लिखता जाऊँगा मैं, इस अकॉर्डिंग कि डिक्शनरी वाइज उनका ऑर्डर सही रहे। जैसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले, फिर दूसरे किसी और से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि उस डायरी में या उस नोटबुक में वंश कौन से पेज पे हो, मतलब वंश के वर्ड को अगर मैं डिक्शनरी वाइज अरेंज करता हूँ तो वंश की रैंक क्या होगी या वंश किस पोजीशन पे लाई करेगा। तो अब देखना, एक क्वेश्चन बस देखने का है, बाकी और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन समझोगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा समझोगे, तीसरा समझोगे, चौथा अपने आप खुद से बोलोगे, ठीक है। ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो बस समझना है मैं क्या क्या कर रहा हूँ, स्टेप को फॉलो करना है। अब स्टेप को फॉलो कैसे करना है, जैसे मैं लिखता हूँ कि जैसे तुमने कहा वंश के लेटर को मैं डिक्शनरी वाइज अरेंज करता हूँ। अगर डिक्शनरी वाइज अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या आएगा, ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर अरेंज कर रहा हूँ ना, ए के बाद क्या आएगा, एच, एन, एस, ठीक है। ये कुछ बनेगा, अगर हम डिक्शनरी वाइज अरेंज करें पहला वर्ड यही बनेगा, ठीक है। अब मेरे को किसके रेंज निकालनी, वंश की। स्टार्ट यहाँ से करना है, टारगेट क्या है, वंश, ठीक है। तो अब देखो कि 5 पोजीशन देख, 5 प्लेस है, सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, ए, देखते जाना बस, ठीक है। अब ए से बनने वाले जितने वर्ड होंगे डिक्शनरी में उन सबको मैं हटा दूंगा, क्योंकि मेरे को काम किससे, बी से, काम किससे, बी से, बी पे आएंगे तभी तो वंश पे जाएंगे। तो ए से बनने वाले कितने होंगे लेटर, ए को तो यहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ पे ए को हटा दिया तो बचे कितने, 4। अब देखो 4 में ये इस जगह पे कितने आ सकते हैं, 4, इस जगह पे 2, 1 लिख देता हूँ एक बार, तो कितने हुए टोटल, 24। तो ए से बनने वाले टोटल कितने थे, 24। इन 24 को मैंने हटा दिया, 24 को हटा दिया। अब ए के बाद किसका नंबर आएगा, एच का, एच का। एच से बनने वाले कितने होंगे, 24, उनको भी हटा दो, ठीक है, उनको भी हटा दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब एच का किसका नंबर आएगा, एन का, ठीक है। एन से बनने वाले कितने होंगे, वो भी हटा दिए, जो जो हमारे काम के नहीं वो हम हटाते जा रहे हैं। फिर एस से बनने वाले वो भी 24, ये भी हटा दिए। अब बी से बनने वाले, अब अगर मैं बी से बनने वाले भी सारे हटा दूंगा ना तो फिर तो सारा गेम ही खत्म हो जाएगा, लेकिन बी वाला हमें चाहिए। तो एक काम करता हूँ, देखो बी को यहाँ पे फिक्स करता हूँ, फिक्स कर दिया, बी अगर यहाँ पे आ गया तो अब दोबारा कभी नहीं आएगा, यहाँ से हटा दें। अब बी के बाद हम स्टार्ट करते हैं वापस डिक्शनरी,
डिक्शनरी में क्या आएगा? ए हमें चाहिए या फिर हटाना है? चाहिए। तो देखो ए चाहिए तो ए भी हट गया यहाँ से। अब ए के बाद क्या आएगा? एच वाले हमें हटाने हैं रखने? हटाने ना, क्योंकि बी ए के बाद हमें क्या चाहिए? एन। तो इससे बनने लिखते हैं, खत्म। अब बी ए तो बिल्कुल फिक्स है। अब किसका नंबर आएगा? एन का। तो एच ये नाम है तो एन यहाँ से हटा दिया। इसके बाद क्या आएगा? एच वाले चाहिए? नहीं चाहिए। बी ए एन के बाद किसका नंबर आएगा? एस वाला चाहिए? हाँ, वंश की वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो ये कितना आया? 96। मतलब ये है कि वंश से बनने वाले जितने शब्द हैं उन्हें मैं डिक्शनरी वाइज अरेंज करता हूँ। तो डिक्शनरी वाइज तो 100th पोजीशन पे वंश आएगा, वंश वाला वर्ड आएगा, और इससे पहले वंश से पहले 99 वर्ड आएगा। ठीक है ना? सही। वंश से पहले 99, वंश 100 पे। ठीक है, और क्वेश्चन देखें। ठीक है, बस ध्यान रखना अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें लेटर रिपीट नहीं होगा। रिपीट होने का केस अलग से बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, अगर डाउट है भी तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन खत्म करेंगे। हाँ, हटा दो। ठीक है, अब वंश के बाद में देता हूँ वर्ड जयपुर या इंदौर? जयपुर तो होता नहीं है ना फिर जयपुर। देखो ये कितने लेटर का वर्ड है? चलो एक काम करते हैं, सचिन लेते हैं जयपुर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 6 का। अब 6 का है तो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले ए के बाद क्या है? आई। जे आई GHI आई JKLMNOP। ठीक है, अरेंज हो गया। अब देखते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, फिर बाद में तुम लोग कर लेना। ठीक है, सबसे पहले 6 प्लेस मैंने बना लिया। कितने नंबर? 6 प्लेस। सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाला, ए से स्टार्ट होने वाला चाहिए हमें? नहीं चाहिए। तो देखो 5 4 3 2 1 120 खत्म, स्किप। ठीक है ना, स्किप। अब ए के बाद किसका नंबर आएगा? आई का। आई वाले भी स्किप। ठीक है, आई वाले स्किप के बाद जे का नंबर आएगा? जे वाला चाहिए तो जे यहाँ से उड़ा दिया, यहाँ से उड़ा दिया ना जे। अब जे के बाद किसका नंबर आएगा? ए का। ए चाहिए तो ए भी उड़ा दिया। फिर किसका नंबर आएगा? आई का। तो आई यहाँ पे रखा, उड़ा दिया। अब इसका किसका नंबर आएगा? पी का। ठीक है, पी उड़ा दिया। अब पी के बाद किसका नंबर आएगा? आर का। 1। ठीक है, यू आर और आर यू आएगा ना, एक ही आएगा क्योंकि आर के बाद तो एक ही ऑप्शन बचा है। कितना आया? 242 आएगा, है ना? अब देखो, वैसे जयपुर के आप लोगों को पता हो सफाई अभियान में जो रैंक थी 242 के अप्रोक्सीमेट 244 थी। स्वच्छता में 244 थी। ठीक है, इंदौर की नंबर 1 थी। इंदौर पिछले 4-5 सालों से नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, बता। ठीक है ना, क्वेश्चन करते रहेंगे। और 2 वर्ड सेम होंगे सीखना हमने। 2 वर्ड सेम होंगे तो उसके लिए मैं अलग कंसेप्ट बताऊंगा। कुछ भी सेम नहीं है ना? ठीक है, वो तक का मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? ए। फिर एच के ओ आर। सही है, बस ये अरेंजमेंट देख लेना।
तुम्हें आता होगा, सिखाने की जरूरत नहीं है, ABCD आती है, ठीक है। नहीं आता है तो सीख लेना, कोई छोटा बच्चा होगा घर में, ठीक है। 6 लेटर, देखो 6 है, थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा होगी। सबसे पहले ए से कितने 6 गए, कितने गए 120 खत्म, 120 ही आएंगे ना, 5 है तो 120, 3 2 5। अब एक यार किसका नंबर आएगा, हाँ 120 के, के लिए 120 देखते जाना, ठीक है। के बाद ओ के लिए 120 आर चाहिए चाहिए तो हटा दिया, हटा दिया ना। आर के बाद क्या आएगा, ए से स्टार्ट होगा ना, नीचे से नीचे है तो कितना है 24। यहाँ तक कोई डाउट, आर के बाद क्या है, ए के बाद आएगा एच, नीचे से 24। आगे इधर कंटिन्यू कर लें, आर एच आ गया, एच के बाद क्या आएगा के नीचे आर के, ठीक है। कितना 24 से गुना, अब चाहिए अब ओ आर ओ, तो वो तो चाहिए ना हमें, तो हटा दिया, ठीक है। वो चाहिए वहाँ पे फिक्स कर दिया, जो चीज़ वहाँ पे फिक्स होगी यहाँ से हटा देंगे, ध्यान रखना बस ये बात, वहाँ फिक्स की। अब इसका क्या आएगा ए, नीचे है तो कितना आएगा 3 2 1 6, ठीक है ना। अब ए के बाद क्या आएगा एच, आर ओ एच चाहिए, एच यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ए आएगा नीचे है तो 2, ठीक है। इसके बाद के 2 स्किप करेंगे, ठीक है। टी आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, ए आएगा और के आएगा, एक इन सबका समेशन हो जाएगा। देखो 480 है ना, और 24 24 72 ही है, ठीक है। एक काम करता हूँ 480 प्लस 72 एक साथ लिख दूँ, ठीक है, प्लस 6 4 10 11, ठीक है। तो कितना आएगा 3 8 7 15 16 4 5। जोड़ने में कुछ हो गड़बड़ देख लेना, बाकी और क्वेश्चन कंसेप्ट में तो गड़बड़ नहीं, कंसेप्ट देखते हो बस कहाँ पे क्या फिक्स करना है, ठीक है। कुछ एक होमवर्क देता हूँ वो करना, ठीक है। मैं होमवर्क लिख देता हूँ, नाम बहुत सारे हैं, मुकेश, ठीक है, महेश, इंदौर, कोटा, ठीक है, बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। ये सब कर लोगे, ठीक है। ये सब निकाल के बताना नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के थैंक यू।